नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सिंह राशि या सिंह लग्न वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा, आइए मेरे साथ ये जानने की कोशिश करते हैं। इस महीने यानी जुलाई के महीने में पहले 15 दिन आपका जो रुझान है, आपकी जो ऊर्जा है, वो कुछ सामाजिक कामों की ओर लग सकता है। बड़े भाई बहनों की ओर आपकी ऊर्जा लग सकती है, उनसे जुड़ के आप कुछ करने की सोच सकते हैं। लाभ प्राप्ति के लिए आप पहले 15 दिन आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, आपकी ऊर्जा ज़्यादा उसी दिशा में लगेगी। आप पहले 15 दिन यही सारी बातें सोचेंगे कि कहाँ से ज़्यादा लाभ हो, प्राप्ति हो, इच्छा की पूर्ति हो। लेकिन 15 या 16 जुलाई के बाद जब सूर्य राशि चेंज कर लेंगे, वो चले जाएंगे 12वें भाव में, फिर आप चले जाएंगे विदेश की यात्रा पे। यानी या तो आप विदेश यात्रा पे चले जाएंगे या फिर आप सोचेंगे कि विदेश से जुड़ के कोई काम किया जाए। आपके सूर्य लगने से और वो 15 तारीख के बाद वो 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है, तो बेहतर होगा आप एक बहुत छोटा सा एक उपाय करते चलें कि उस 15 दिन में, सेकंड 15 दिन में आप अस्पताल के चक्कर मार आएँ और वहाँ अंदर कैंटीन है तो वहाँ से कुछ चाय पी लें, कुछ खा पी लें, तो ये आपका हॉस्पिटल जाना हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। फिर ग्रह आपको बीमार करके हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। ये बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों, करके देखिएगा। आपके धन की बात कर लेते हैं। धन के भाव में बृहस्पति की सप्तम दृष्टि है 8वें भाव से, यानी आपको धन 8वें भाव के कामों से भरपूर मात्रा में आएगा। 8वां भाव होता है पुश्तैनी प्रॉपर्टी का, वो आपको मिल सकता है। पत्नी का धन होता है, आपके ससुराल का धन होता है, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। 8वें भाव के अगर आप काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सीक्रेट एजेंसियों से आप अगर काम करते हैं, सीबीआई सीआईडी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, ज़मीन के नीचे सब तेल पानी खनिज कुछ ढूंढ कर निकालते हैं, कुछ भी आप ढूंढने खोजने का काम करते हैं, सीक्रेट और रहस्यपूर्ण जगहों पे अगर आप काम करते हैं, तो उन सारी जगहों से आपको भरपूर धन आने वाला है। और थोड़े दिनों के लिए नहीं है, बृहस्पति यहाँ 1 साल के लिए आए हैं, तो लगभग 1 साल आपको इन्हीं फील्डों से, इन्हीं माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति होगी। पंचम भाव के स्वामी भी बृहस्पति हैं, यानी आपको संतान से धन की प्राप्ति हो सकती है, होगी। आपको मनोरंजन कला जगत से धन की प्राप्ति होगी। आप अगर किसी भी प्रकार की कला से जुड़े हैं, नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग, मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, आप किसी भी प्रकार का मनोरंजन प्रोवाइड करते हैं, लोगों को मनोरंजन देते हैं, जैसे फिल्म माध्यम है, टीवी माध्यम है, यूट्यूब फेसबुक माध्यम है, वहाँ से अगर जुड़ के आप काम करते हैं। एजुकेशन और आपके ज्ञान भी माध्यम बन सकते हैं आपके धन आने के लिए, यानी आपका ज्ञान, आपका दिमाग भी आपको धन दे सकता है। इन सारी जगहों से आप इस महीने अच्छी मात्रा में धन की अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम और सेल्फ एफर्ट का होता है, यानी आप स्व से जो अर्जित करते हैं उसका होता है। वहाँ पर केतु बैठे हैं दोस्तों। केतु आपको थोड़ा सा रोक सकते हैं, आपको एफर्ट लेने से रोक सकते हैं, आपको साहस पराक्रम करने से रोक सकते हैं, आपको इन चीज़ों से विरक्ति दे सकते हैं, डिटैचमेंट दे सकते हैं, क्योंकि केतु अध्यात्म के ग्रह हैं और वो पहले वैराग्य पैदा करते हैं, फिर आपको अध्यात्म में ले जाते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही है, आपने पिछले महीने 1.5 महीने में महसूस किया होगा, क्योंकि केतु अप्रैल में आए हैं और 1.5 साल यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर आपको इस तरह का कुछ भी फील होता है तो आप केतु को उपाय कर लीजिएगा। केतु के लिए ओम केतुआय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं, यानी 108 बार। चेक प्रिंट के जो कपड़े होते हैं, रुमाल के रूप में या नेपकिन के रूप में, उसका आप दान कर सकते हैं। मल्टी स्वाद जो होता है खाने पीने में, फल जो होते हैं ख़ास तौर पे, जैसे आम है, पाइनएप्पल है, नींबू है, केला है, ये सारा आप दान कर सकते हैं, गरीब को भी और मंदिर में भी। और केतु के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं जो सोचता हूँ वो है मेडिटेशन, यानी ध्यान कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप अध्यात्म की ओर आपका रुझान होगा। ध्यान ही अध्यात्म है, आप अध्यात्म में आ जाएंगे और केतु यही तो चाहते हैं। और राहु केतु को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैंने राहु केतु का स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि सिंह राशि, सिंह लग्न और राहु केतु का गोचर, उसे ज़रूर देखिएगा, तो राहु केतु को लेकर आपकी समझ बढ़ेगी। अब प्रयोग करके देखिएगा, आपको अंतर समझ में आएगा दोस्तों। आपके चौथे भाव की बात करते हैं, यानी आपका घर, वाहन और घर का सुख या मन की आपकी शांति, मन का सुख,
ये सब बहुत बढ़ जाने वाला है। आपके मकान प्रॉपर्टी अगर आप बनाना चाहते थे, 1 से 2 मकान लेना चाहते थे या मकान का रिनोवेशन करना चाहते थे, तो वो आप कर पाएंगे। किस्मत, समय, भाग्य आपका साथ देगा, यानी बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। और आपका वाहन आदि अगर आप लेना चाह रहे थे, उसमें आप बहुत आराम से आप ले सकेंगे, जो भी वाहन आप लेना चाह रहे थे। इसके अलावा आपको मन की शांति या सुख भी भरपूर मात्रा में मिलेगा। मन थोड़ा धार्मिक हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शुभता के भाव आएंगे। ये सब बृहस्पति देंगे दोस्तों। संतान को लेके इस महीने आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। और अगर आपका किसी भी प्रकार का प्रेम संबंध है, प्रेम प्रसंग है, आप अगर इस तरह की स्थिति परिस्थिति में हैं, वैसे आपकी उम्र है, वैसी परिस्थिति है, तो वहाँ उसको भी लेके आप थोड़ा सी चिंता परेशानी आपको हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप बृहस्पति का उपाय कीजिएगा। बृहस्पति के लिए पीले कलर की चीज़ों का दान बहुत अच्छा होता है, यानी चने की दाल, पीले कपड़े, पीले फल, ये आप दान कर सकते हैं। मंदिर जाना उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। ब्रह्मा जी की पूजा, बृहस्पति की पूजा मानी जाती है। इसके अलावा आप केसर का तिलक भी कर सकते हैं, इससे भी बृहस्पति ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, मैं लगभग सभी ग्रहों के उपाय बताता हूँ, लेकिन सभी उपाय आपके लिए नहीं होते हैं। मैं ये बार बार ये बात बता रहा हूँ आप सभी को कि आपके गोचर के ग्रह कुंडली के साथ मिलकर आपके फल को देते हैं। सबकी कुंडली अलग होती है, इसलिए आपके फल भी सबको अलग अलग आते हैं। आपको जिन ग्रहों से परेशानी हो, आप केवल उसका उपाय कीजिएगा, बाकी ग्रहों को आप छोड़ दीजिएगा। आपके सप्तम भाव में शनि रहेंगे 12 तारीख तक। शनि पिछले कुछ दिनों से आपके सप्तम भाव की चीज़ों को लेके आपको थोड़ा प्रेशर बनाए हुए हैं। चाहते हैं कि आप वहाँ के लिए मेहनत करें, ज़्यादा ध्यान दें, यानी जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर और बिजनेस, यहाँ के लिए शनि आपको थोड़ा मेहनती बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शनि चूँकि 5 तारीख को वक्री हो जाएंगे और ये 12 तारीख को यानी 12 जुलाई को ये वापस मकर राशि में आ जाएंगे, यानी आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो फिर आपको इस महीने 12 तारीख के बाद आपका जो परिश्रम है, आपका जो ध्यान है, आपकी जो मेहनत है, वो वापस आपके काम धाम में लगनी चाहिए। छठा भाव आपकी नौकरी का है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। सेवा का है, यानी सर्विस सेक्टर है, आप किसी भी प्रकार की सेवा देते हैं, चाहे वो आप सलाह के रूप में देते हैं, चाहे आप वो मैकेनिकल काम करके, आप रिपेयरिंग करके इस तरह से आप सेवा देते हैं। जैसे आप लोहार हैं, बढ़ई हैं, एसी मैकेनिक हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील है, कंसल्टेंसी देते हैं, ये सब सेवा व्यवसाय में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। तो यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को हल्के में लेंगे तो शनि आपको दुख देंगे, प्रॉब्लम देंगे इस महीने दोस्तों, क्योंकि वक्री भी हैं। इसके अलावा अगर आप छठे भाव के काम नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की सेवा सर्विस से आप नहीं जुड़े हैं, तो आप थोड़ा सा ऋण और रोग वाले ऊर्जा आपकी एक्टिवेट हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह की कोई भी चीज़ होती है कि आपकी अगर बीमारी बढ़ रही है, आपके कर्ज बढ़ रहे हैं और आपको परेशानी दे रहे हैं, तब फिर आप शनि का उपाय कीजिएगा। शनि के लिए ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप कर लीजिएगा। गरीबों को, जो आपके घर में काम करते हैं, लेबर क्लास, जो काम वाली बाई है, रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, मजदूर हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, इनको किसी प्रकार की मदद करके, इन्हें मान दे के, सम्मान दे के, इनके साथ अच्छे से बात करके, इन्हें खुशी दे के भी आप शनि को ठीक कर सकते हैं। दान के रूप में शनि के लिए बेस्ट दान होता है तेल का दान, यानी सरसों का तेल आप अगर हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके भगवान शनि के ऊपर अगर आप चढ़ाते हैं, मात्रा मायने नहीं रखती है, आप 100 ग्राम या 100 ml की शीशी भी आप लेके चढ़ा सकते हैं। शनि इससे बहुत बहुत ठीक हो जाते हैं। और पूजा पाठ की बात करें तो खुद शनि भगवान की पूजा भी आप कर सकते हैं और हनुमान जी की साधना से भी शनि भगवान ठीक हो जाते हैं। तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करके भी आप शनि को ठीक कर सकते हैं। छठे भाव को ठीक करने का और एक तरीका है दोस्तों, अगर आपका जो दैनिक दिनचर्या है, अगर वो टाइम टेबल से अगर आप चलाते हैं, बिल्कुल टाइम टू टाइम उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, बिल्कुल अनुशासन से रहते हैं, तब भी आपका शनि, आपका छठा भाव जो रहता है वो ठीक हो जाता है, ठीक रहता है। इसके अलावा आप सेवा, मंदिर गुरुद्वारे में जाके अगर अपनी सेवा देते हैं, गरीब अनाथ आश्रम में जाके, बाल आश्रम में जाके, इस तरह की अगर आप कहीं जाके सेवा देते हैं, तन मन धन किसी भी रूप में आप अपनी सेवा देते हैं, तो भी आपका छठा भाव ठीक हो जाता है दोस्तों। सातवें भाव की बात हम कर चुके हैं कि जहाँ पे आपकी पत्नी है, पार्टनर है, बिजनेस है, वहाँ पर 12 तारीख तक आपको थोड़ा सा शनि का प्रेशर रहेगा। उसके बाद शनि चूँकि पिछली राशि में चले जाएंगे तो यहाँ से आपका दबाव हट जाएगा और वापस से आप
अपने जीवन साथी को लेकर बिजनेस की जगह में आप थोड़ा रिलैक्स अनुभव करेंगे, आपको आराम महसूस होगा, सहज सरल महसूस होगा। आपके 8वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं स्वराशि के होकर। बृहस्पति स्वराशि के शुभ होते हैं, कोई भी ग्रह स्वराशि का शुभ होता है वो अपने ही घर पे होता है। बृहस्पति ऐसे भी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो आपके तनाव और मानसिक परेशानियों को वो कम करेंगे, रिलीज करेंगे। धार्मिक ग्रह हैं बृहस्पति, शुभ ग्रह हैं, पवित्र ग्रह हैं, आपके मन को शांति देंगे, धर्म कर्म से आपको जोड़ेंगे। 8वां भाव के अगर आप काम करते हैं वो सब बढ़ जाएगा। 8वें भाव के जितने काम मैंने पहले आपको बताए, रहस्य और खोजने और ढूंढने वाले जिस भी प्रकार के आप काम करते हैं वो सारा आपका बढ़ जाने वाला है। ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, तंत्र मंत्र, यहाँ पर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और जीवन में सफलता अर्जित करेंगे, काम धाम आपका बढ़ेगा। भाग्य यानी बृहस्पति भरपूर आपके साथ हैं। 9वां भाव यानी पिता का भाव, इस महीने थोड़ा सा ध्यान देने वाला बन गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मंगल बैठे हैं और साथ में राहु भी हैं। राहु और मंगल, राहु भटकाने का काम करते हैं, मंगल साहस ऊर्जा देते हैं। लड़ने झगड़ने गुस्से के कारक मंगल हो जाते हैं और इन सब में आग में घी का काम राहु करते हैं। राहु इन सबको बढ़ा देते हैं, क्योंकि राहु भी चीज़ों को बढ़ाते हैं, स्पॉन्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, आपकी मानसिक मनस्य स्थिति को उस दिशा में एकदम बढ़ा देते हैं। इस महीने थोड़ा ध्यान रखिएगा, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। और पिता के स्वभाव में भी ये सारी बातें हो सकती है। पिता का स्वभाव भी थोड़ा सा इस महीने झगड़ालू हो सकता है, वाद विवाद वाला हो सकता है, लेकिन आपको संयम रखना है। आपके धर्म कर्म के क्षेत्र में अगर आप किसी प्रकार के धार्मिक एटमॉस्फेयर से जुड़े हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, कुछ धर्म कर्म को लेकर कोई काम करते हैं, आप पंडित हैं, पुजारी हैं, प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, इस तरीके का कोई भी आप धर्म से जुड़ के कोई काम करते हैं, उन जगहों पे आपके थोड़े से वाद विवाद की स्थितियाँ बन सकती है, हो सकती है, उसका आप ध्यान रखेंगे। 9वां भाव भाग्य का है दोस्तों। भाग्य के भाव में राहु आपके भाग्य को बिगाड़ते हैं। राहु दुर्भाग्य के कारक हैं, भटकाव के कारक हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप राहु का उपाय कीजिएगा। राहु के लिए ओम रावे नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। दान के रूप में 1 सूखा नारियल महीने की हर शनिवार को आप बहते जल में भी बहा सकते हैं और भगवान शंकर के मंदिर में भी आप चढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन राहु के लिए बहुत अच्छा उपाय है। राहु केतु ही नहीं, सारे 9 ग्रह मेडिटेशन से ठीक होते हैं। आपके 7 चक्र उससे अलाइन हो जाते हैं और 7 चक्र अलाइन हो गए, ऊर्जा बॉडी आपकी अलाइन हो गई, तो आप ब्रह्मांडी टच में आ जाते हैं दोस्तों। जीवन आपका बहुत शुभ और सफल होने लगता है। मेडिटेशन कीजिएगा, कम से कम राहु के प्रभाव से आप बच सकेंगे, आपको मेंटल पीस मिलेगा। 10वां भाव यानी आपके कर्म क्षेत्र में शुक्र हैं 13 तारीख तक। शुक्र सुख सुविधा और भोग विलास के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, तो वो आप अपने वर्क प्लेस पर, अपने काम धाम की जगह पे आप सुख सुविधा आप जोड़ सकते हैं या जुड़ेगी। आप नया वाहन आदि क्रय कर सकते हैं अपने बिजनेस धंधे और काम के लिए। किसी प्रकार की शुभता सौंदर्य भी आप ऐड कर सकते हैं अपने काम धाम, अपने व्यापार ऑफिस की जगह में। ये सारी चीज़ें आप 13 तारीख तक कर सकते हैं। 11 भाव यानी लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव की बात करते हैं। यहाँ ये महीना अच्छा है आपके लिए। शुक्र 13 तारीख के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, तो वो आपके फिर वही सौंदर्य सुख सुविधा आपकी वहाँ पे ऐड करेंगे। बड़े भाई बहन, समाज, सोसाइटी और लाभ प्राप्ति आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप सुख सुविधा ऐड कर सकते हैं। भाई बहनों से आपको सुख सुविधाएं मिल सकती है, समाज सोसाइटी से आपको किसी प्रकार की सुख सुविधा मिल सकती है। सूर्य यहाँ पर 15 तारीख तक बैठे हुए हैं, जो कि आपको नेम फेम प्रसिद्धि देंगे, क्योंकि बुध के साथ बैठे हैं। बुधादित्य योग है, बुधादित्य योग नेम फेम प्रसिद्धि का होता है, एक प्रकार का राजयोगी होता है, तो वो आपको इस समय समाज सोसाइटी, बड़े भाई बहनों से और लाभ प्राप्ति की जगह पे आपको बन रहा है, तो आपको सारी चीज़ों से लाभ प्राप्ति भी बढ़ेगी, मान सम्मान प्रसिद्धि भी बढ़ेगा। बुध भी 17 तारीख तक हैं, और बुध और सूर्य 17 तारीख के बाद बुध और 15 के बाद 16 को सूर्य, ये दोनों आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। 12वां भाव विदेश का होता है। अगर आप विदेश से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आपका काम धाम बहुत बढ़ने वाला है। विदेश में आपका मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। घर से दूर आपको बहुत नेम फेम मिलने वाला है। वहाँ के जो सरकारी सम्मान है वो आपको मिल सकता है। सरकारी शासन तंत्र का सहयोग आपको मिल सकता है। अगर आप 12वें भाव के काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में आपको थोड़े से खर्च बढ़ सकते हैं।
सूर्य शासन सत्ता पे खर्च करा सकते हैं, पिता के ऊपर खर्च करा सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी दोस्तों 12वें भाव पे बनी हुई है। बृहस्पति भी अगर आप 12वें भाव के काम करते हैं तो उन कामों को तो वो बहुत बढ़ा देने वाले हैं। 12वें भाव से अगर आप इनकम गेन करते हैं, अगर आप किसी प्रकार का कमीशन लेते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप व्यापार या नौकरी करते हैं, विदेश से जुड़ के आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, आपकी कोई यूनिट अगर आपके किसी प्रकार के विदेश में कहीं पर भी आपकी अगर लगी हुई है तो फिर वो काम तो बहुत बढ़ जाएगा। उन सारी चीज़ों से आप अच्छे खासे धन की कमाई कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल व्यवसाय से जुड़े हैं, अगर आप जेल या इस तरह के किसी डिपार्टमेंट से आप सप्लाई वगैरह देते हैं, करते हैं, तो फिर आपका ये काम भी बहुत बढ़ जाएगा, अच्छी लाभ आप अर्जित कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 12वें भाव के काम नहीं करते हैं तो फिर दान कीजिएगा, क्योंकि दान और चैरिटी से ही 12वां भाव ठीक होता है। एक आध चक्कर हॉस्पिटल के मार आइएगा ताकि आपको हॉस्पिटल न जाना पड़े। और इसके अलावा बृहस्पति आपको शुभ कामों में बहुत पैसे खर्च कराएंगे, यानी पूजा पाठ में आप अपने घर पे रख के उसमें पैसे खर्च कर सकते हैं, मंदिर आदि में पैसे खर्च कर सकते हैं, मंदिर आदि बनाने में आप दान दे सकते हैं, धर्म कर्म के कार्यों में आप पैसा खर्च कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती है। 12वां भाव यात्रा का है, बड़ी लंबी यात्राओं का है, तो लंबी धार्मिक यात्राओं पे आपके पैसे इस महीने खर्च हो सकते हैं। दोस्तों, आपका ये महीना शुभ हो और सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।